अस्सलामुअलैकुम। बार बार के इसी 100 के 78,000 पे आके रुकने का और ट्रेडिंग करने का मकसद ही ये है कि अब इस लेवल पर ना आप लोगों को मजबूती दिखने में आ सकती है, यानी कि 77 से लेकर ना 78 तक का लेवल ये आप लोगों को मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल पर तो इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है 78 के, तो ये स्टॉक की मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं। तो लाजमी आप लोग इनको बाय करें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे, क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को डिपर और लो रेट्स पे ना इनकी बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ये अच्छे खासे सस्ते मिल रहे थे। लेकिन अब जब केसी 178 77 पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो मैं आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी लोगों का जावा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे खासे लॉसेस हुए कंपनीज के स्टॉक्स में। लेकिन फिर लोगों ने ज्यादातर ना बेकार शेयर्स बाय कर रखे थे। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना स्टॉक्स, तो अगर आप लोगों को नुकसान हो रहा है ना, या अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स बाय कर रखे हैं और वो स्टॉक्स 1 से लेके 2 मंथ हो गए आप लोगों को होल्डिंग करे हुए और वो ना बढ़ नहीं पा रहे, तो आप लोग उनको सेल करें। तो ये मैं आप लोगों को ना इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि जिस तरह से इंडेक्स अभी बार बार आके रुक रहा है ना, तो ये स्टॉक आप लोगों को 23 से केसी 100 जब बढ़ता है तो साथ साथ ना इंडेक्स के बढ़ेंगे, क्योंकि डिप से ना बायर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर है लो रेट से। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूं। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लें, और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त तो एसी 100 58 से लेके 60,000 के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को लाजमी कहा था कि इनको आप लोग बाय करें, भले आप लोगों ने कोई भी ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं कि वो ना बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहे, और आप लोगों को सिर्फ लॉसेज उनमें हो रहे हैं, तो आप लोग उनको भले रेट टू रेट सेल करें और किसी बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि इंडेक्स तो 23 से बढ़ के ना आप लोगों को मौके दे रहे हैं, और ये स्टॉक्स आप लोगों को 23 से बढ़ के ना मौका दे सकते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को जो इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है लो रेट्स पे, इनको देखा है कि इनके मजबूत लेवल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग इनको अभी करंट रेटों पर बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये मैंने सारी वर्किंग करके ना आप लोगों को इनके दिखा रहा हूँ एनालिसिस। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी टेक्निकल्स दिखाते हुए बाय कॉल दी थी। और टेक्निकली तो ना ये कंपनी का स्टॉक बहुत ही मजबूत है, लेकिन फंडामेंटल्स भी मजबूत है। इस तरह से ये अभी 40s में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को इसका बता रहा अभी इसीलिए हूँ क्योंकि 43 रुपये 89 पैसे का तो इसने हाई लगा दिए, और ऑलमोस्ट ये अपने अभी भी ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, यानी कि 44 रुपये से थोड़ा बहुत नीचे पर है ये। लेकिन ये बिल्कुल 23 से बढ़ के ना आप लोगों को सारे यानी कि टारगेट्स हिट करके इससे भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, मैं आप लोगों को इसका बता रहा अभी इसीलिए हूँ क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ। और अगर मैं पिछली इसके दिखा देता हूँ ना आप लोगों को एनालिसिस, तो मैंने आप लोगों को इन रेट स्पेस की बाय कॉल दी थी ऑलमोस्ट 8 से लेकर 9 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। तो 15 रुपए से लेकर ना 16 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था, और 15-16 रुपए से ये स्टॉक कितना तेजी से बढ़ा है, नहीं है 15 का 30, 30 का 35 और 40 से भी ऊपर निकला। तो मैंने आप लोगों को हर लेवल्स पर और हर रेट्स पे ना इसकी बाय कॉल दी इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त तो ना ये स्टॉक सस्ता मिल रहा था, और जितने भी लोगों ने यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं, तो सब ने इसको बाय करा डिप और लो रेट्स पे, तो सब ने यानी कि काम करके ना पैसे अच्छे कमाए। और अभी इस तरह से ये तेजी से बढ़ रहा है ना, मजबूत सपोर्ट लेवल में इसका आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता भी हूँ कि जहाँ से ये रिवर्स हुआ है वो तो इसका ही बना है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इसका 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक का लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर ना इसने इससे पहले भी आके ट्रेडिंग करी थी। अगर मैं 3-4 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, तो इस लेवल पे इसने ट्रेडिंग करी थी, और इसी लेवल से यानी कि 30 रुपये से ये रिवर्स हुआ, और 30 रुपये से ये रिवर्स होता हुआ ना आज की इनकी ट्रेडिंग में 41 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। ये अभी रेजिस्ट ना कहीं भी नहीं हो सकता, वो इसलिए कि डिप पे और लो रेट्स पे ना बायर्स जिसमें एंटर है, और जिस तरह से डेली बेसिस पे ना FFBL में काम भी अच्छा हो रहा है, यानी कि 50 लाख से राइट शेयर्स का डेली बेसिस पे इसमें काम इसलिए हो रहा है कि बायर्स ना यानी कि ट्रेडिंग करके भी लोग पैसे अच्छे कमा रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी ना लोगों ने बाय कर रखा, वो लोग तो सेल नहीं कर रहे, यानी कि लोगों को देख के लग रहा है कि स्टॉक ना और बढ़ेगा, यानी कि और न्यू हाइस लगा सकता है। तो इस कंपनी की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल अभी दी इसीलिए ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये 43-44 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर लेता है FFBL विद वॉल्यूम्स, तो ये तेजी से बढ़ता हुआ ना जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना FFBL के, वो इसके बनते हैं 55 रुपए से लेकर ना 60 रुपए तक के, क्योंकि जो मेन रीजन बनता है ना स्टॉक के तेजी से बढ़ने का वो कंपनी की अर्निंग्स है। अगर मैं पिछली अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ, तो कंपनी यानी कि बिल्कुल लॉस में थी, अच्छा खासा कंपनी को ना लॉस भी हो रहा था, और ना इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था, यानी कि वैल्यूएशन मौजूद थी जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इससे पहले वाली वीडियो में, जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोग देखें। मैंने आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस ना बना के अपलोड करी हुई, जिसमें ना मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यूएशन का भी, हर उस कंपनी का स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा जिसमें वैल्यूएशन है, क्योंकि बेसिकली बायर्स जो स्टॉक को बाय कर रहे हैं ना, तो बायर्स देख रहे हैं वैल्यूएशन, यानी कि अगर लोगों को देख के लग रहा है ना कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो तब ना बायर्स उसमें एंटर हो रहे हैं, भले वो स्टॉक थोड़ा बहुत गिर जाए, लेकिन बायर्स ना और बाय इसीलिए कर रहे हैं
क्योंकि फिर वो स्टॉक तेजी से रिवर्स होके ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो एफएफबीएल का मैंने आप लोगों को दिखा दिया टेक्निकल एनालिसिस, और बाय कॉल तो मैंने आप लोगों को दे दी। जो लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आप लोगों को इसका बताया ना, जो कि इसका बनता है 50 रुपए से ऊपर का, यानी कि 55 रुपए तक का। तो बिल्कुल ये 55 रुपए तक जाएगा और 55 रुपए से भी ना तेजी से ही ऊपर निकलेगा। तो एफएफबीएल को आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को मैं दिखाता हूँ इसका मजबूत लेवल, अगर ये इस लेवल पे आता है तो ट्रेडर्स इसको इस लेवल पे बाय करिएगा, जो कि इसके बनते हैं 39 रुपए से लेके ना 40 रुपए तक के, यानी कि 40 रुपए तक तो लाजमी आप लोग इसको बाय करें। मैं ट्रेडर्स को बता रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करंट रेटों पर बाइंग बनती है एफएफबीएल में। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। लेकिन जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है ना, तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई है, लेकिन जिस तरह से आज डिविडेंड इसने शानदार दिया, पे आउट्स की हिस्ट्री तो इसकी थी अच्छी। मैं तभी तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को 100% श्योर होते हुए कहा था कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा और तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन जितना ज़बरदस्त आज की इनकी ट्रेडिंग इस कंपनी के स्टॉक में हुई है ना, यानी कि 1 करोड़ 48 लाख से शेयर्स का एसएनजीपी में काम भी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा और 74 रुपये पे तो ये चला गया था, लेकिन फिर 74 रुपये से तेजी से ये ड्रिल हुआ और 74 रुपये से ड्रिल होता हुआ ना 70 रुपये तक तो ये आ गया। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन इसका बता रहा है, इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन जिस तरह से डिविडेंड शानदार इसका आ गया ना, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अब ये स्टॉक ना आप लोगों को 80-81 रुपये का जो इसका हाई लगा हुआ है, जो कि इसका रेजिस्टेंस भी बना हुआ है एसएनजीपी का, तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकलेगा, क्योंकि बायर्स ने इसको डिप पे और लो रेटों पे बाय कर रखा है। और ये वही कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 8 से 9 मंथ पहले इसकी बाय कॉल दी थी। उसके बाद तो मैं आप लोगों को इस स्टॉक के साथ साथ लेके चला एसएनजीपी के, कि आप लोग इसको यहाँ बाय करें, यहाँ बाय करें, यहाँ सेल करें। सिर्फ ये जो आके फंसा ना, जहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में आप लोग उसको सेल करें, वो इसके ना यही रेट थे, जब ये 23 से ना यहाँ से उठ गया था, क्योंकि इसका बनता था 58 रुपये से लेकर ना 60 रुपये तक का लेवल। तो ये 60 रुपये से 23 से उठा और 23 से उठता हुआ 71-72 रुपये तक गया, लेकिन फिर 72 रुपये पे रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ड्रिल हुआ और फिर 23 से ड्रिल होता हुआ ना, फिर वही इसने से लेके ना 60 रुपये तक का बनाया मजबूत सपोर्ट लेवल। फिर 60 रुपये से 23 से रिवर्स हुआ, जून के मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की। तो फिर 23 से रिवर्स होता हुआ फिर इसको सामना हुआ रेजिस्टेंस का, जो कि इसका बना 74.5 रुपये से लेके ना 75-76 रुपये तक का एसएनजीपी का। लेकिन एसएनजीपी को ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों बाय करें, इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है कि सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व करें, यानी कि जल्द से जल्द सर्कुलर डेट भी कम होने की तरफ जाए, तो इस कंपनी की अर्निंग्स अगर मजीद बढ़ जाती है तो ये 100% यहाँ से डबल हो सकता है, यानी कि इसमें इतना वैल्यूएशन मौजूद है। तभी तो बैट जिसको हर लेवल पर बाय कर रहे हैं, जिस तरह से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का आज के इनकी ट्रेडिंग में काम भी हो गया ना, तो एसएनजीपी में आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे और गेन का मौका अच्छा है, कैपिटल गेन का। तो इसके अलावा लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, एसएनजीपी के अगर ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर और मजीद तेजी से ना ऊपर की तरफ ये निकलता है, तो इसके बनते हैं 90 रुपये से लेकर ना 95 रुपये तक के लॉन्ग टर्म टारगेट। इन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को ना माइंड में रखते हुए आप लोग एसएनजीपी को बाय करेंगे। दोनों जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स हैं और वैल्यूएशन दोनों में ना मौजूद है। मैंने तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दी। इसके अलावा ना ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को दिखा रहा हूँ एनालिसिस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे ट्रेडिंग के हवाले से भी, तो मैं तो कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दे रहा होता हूँ अपनी हर वीडियो में ना आप लोगों को एक नए कंपनी के स्टॉक के दिखाता भी हूँ टेक्निकल एनालिसिस। तो इस कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, लेकिन मैं आप लोगों को डिप पे इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए इसका नेम है बीजीएल बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड। फिलहाल तो बीजीएल ने 13 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है और 13 रुपये से ये मजीद तेजी से उठ सकता है, क्योंकि बैट्स ने इसमें एंटर है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, यानी कि अभी तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है इसको जमा करने का। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स दोनों को कह रहा हूँ कि अभी आप लोग ना बीजीएल को जमा करें। बीजीएल जो है ना तेजी से बढ़ता हुआ, जो कि इसका बना है ना रेजिस्टेंस एरिया, जो कि रुकावट बनी है इसकी 16.5 रुपये तक की, तो ये 16.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना बीजीएल ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकलेगा। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन बीजीएल की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये मजीद फेल होता है तो इसका बनता है 10.5 रुपये से लेकर ना 11 रुपये तक का, यानी कि 11 रुपये तक आने का आप लोग वेट करें। लेकिन फिर 11 रुपये से ये बीजीएल ना तेजी से रिवर्स हो गया और मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग इसको खरीदे महंगा और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो गया। मार्केट लॉस वाली है नहीं, जो मैंने आप लोग इससे पहले भी यही बात कही थी कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरता है और इंडेक्स बढ़ता भी है। अगर बायर ज़्यादा स्टॉक को बाय करेंगे तो फिर वो शेयर मजीद तेजी से बढ़ेगा। अगर वो KSE 100 में होगा ना, तो फिर KSE 100 के सारे स्टॉक्स में आप लोग मजीद तेजी से अपवर्ड देंगे, यानी कि सारे स्टॉक्स में ना आप लोग एक उठान देंगे और फिर इस उठान की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेजी से गेन होते हुए ना आप लोगों का इंडेक्स बढ़ के
क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। जब भी मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, मैंने अपनी वर्किंग पूरी करी है। आप लोग को जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखे मैंने। तो जब मैंने आप लोगों को बीजीएल की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये 10 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था और 10 रुपए से ये 23 से बढ़ता हुआ, यानी कि साल से भी कम वक्त का अरसा लगा और ये 16.5 रुपए तक चला गया। तो अभी भी आप लोग बीजीएल को बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूं तो ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। कंपनी अर्निंग्स में, लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, मतलब ऐसे नहीं है कि कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी अर्निंग्स में। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ये स्टॉक ना आप लोगों को तंग कर सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के पास मौका अच्छा है, यानी कि ट्रेडर्स को ना स्टॉक तेजी से ऊपर जाके ना प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि बायर्स ने इसमें लोग पे और डिप पे ना एंटर है। इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। टैली के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ तो मैंने तो आप लोगों को टैली की ना इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो टैली अच्छा खासा लो पे था, यानी कि 6.5-7 रुपए के रेट पे थे और अभी भी ऑलमोस्ट वही मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आ गया 6.5-7 रुपए के। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इसको लाजमी ना आप लोग बाय करके रखें, क्योंकि मार्केट तेजी से बढ़ के मौका आप लोगों को देगी, यानी कि एक झटका और आना बाकी है। और इस झटके में ऐसा ना हो ना कि आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करके नुकसान में उसको सेल करें, क्योंकि जो थंबनेल पे आप लोगों ने लिखा देखा ना कि नुकसान का वक्त गुजर गया, यानी कि नुकसान तो करने का वक्त ही नहीं है कि आप लोग स्टॉक को बाय करें फिर आप लोगों को नुकसान हो। हाँ, अब ज्यादातर लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक को बाय कर रहे हैं, लोगों को नुकसान भी उन्हीं में हो रहे हैं। तो जैसे कि WTL है, के इलेक्ट्रिक है, सिल्क बैंक है, हैज कॉल्ड WTL, तो इस तरह के शेयर्स ना मैंने आप लोगों को पहले कभी बताया ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा अब। हाँ, मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी ना, उनमें फिर ज्यादातर तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि प्रॉफिटिंग भी आ रही है, लेकिन प्रॉफिटिंग की वजह से वो स्टॉक गिर रहे, तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है और ना कोई परेशानी की बात है, क्योंकि इंडेक्स अभी 78 पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई से इंडेक्स मुश्किल से 3,000 पॉइंट, 3,500, तो ऑल टाइम हाई से ना KC 100 मुश्किल से 3,000 पॉइंट्स ना लूज करके अभी ट्रेडिंग जिन रेटों पे कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि ये इसके मजबूत लेवल्स हैं और पॉइंट्स इंडेक्स गेन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन मौजूद है। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि जब तक स्टॉक में होगी ना वैल्यूएशन, तो बायर्स ना उनमें एंटर होते रहेंगे सिर्फ देखते हुए वैल्यूएशन को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना स्टॉक देख के लग रहा होता है कि अभी सस्ते मिल रहे, तो वो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन तो उसके लिए आप लोगों को वर्किंग करना होती है और वर्किंग करने के बाद ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करना होता है। जो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ ना स्टॉक को बाय करने से, तो वो तो आप लोग खुद भी देख लें कि PIASCLA हो गया, सिनर्जी, सिल्क, हैस्कॉल, DFML, कोई से WTSN, जीबी तो खैर बेहतर कंपनी का स्टॉक है, लेकिन के इलेक्ट्रिक है, WTL, तो ये सारे वो शेयर थे ना मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल आते हैं पेनी स्टॉक के वजह से। देखिए, मैं पेनी स्टॉक में ना काम करता हूँ ना मैं काम करवाता हूँ, तो आप लोग पहले अपनी वर्किंग पूरी कर लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले। लेकिन अगर आप लोग किसी कहने पर कोई सी भी बेकार शेयर को बाय कर लेते हैं, तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा और फिर इस मार्केट से आप लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट से ज़्यादातर वो लोग जल्दी होते हैं फारिग, तो वो होते हैं न्यू बिगनर्स और न्यू इन्वेस्टर्स, यानी कि लोगों को नहीं पता होता, फिर लोग इसके उसके कहने पे ना स्टॉक को बाय करते हैं, फिर इन दी एंड लोगों को लॉस होता है, यानी कि हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों को लॉसेस होते हैं, फिर इन दी एंड वो लोग इस मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इस तरह से इंडेक्स में कंटिन्यूसली गिर के देखें ना, उठान आ रही है, क्योंकि टेक्निकल्स ना इंडेक्स के बता रही है कि 77 से लेकर 78 तक का जो लेवल है ना, इस लेवल पर बायर्स एंटर हो रहे हैं, यानी कि बाइंग जनरेट हर हाल में होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ना ऐसी खबरें हैं बेहतर, और जब तक खबरें रहेंगी ना आसपास इर्द गिर्द घूमती, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स आप लोगों को तेजी से उठता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर खबरें आएंगी बेहतर और पॉजिटिव, यानी कि इंडेक्स के हक में, तो फिर आप लोगों को इंडेक्स के पॉइंट्स ना गेन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में बात कर रहा हूँ ना कि आप लोग किसी उस शेयर को बाय मत करिएगा कि फिर आप लोगों को इन दी एंड पछतावा और आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि ये मार्केट ना पछतावे वाली है ना ये लॉस वाली है। लेकिन फिर लोगों को नुकसान ना होता ही उन कंपनीज के स्टॉक्स में, यानी कि स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ देगा और अपर कैप या और बुलिश ट्रेंड आता हुआ देगा, तो फिर लोग चढ़ते हैं और बाय कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट करके स्टॉक को बाय करा करें, लेकिन बाय करने से पहले वर्किंग लाजमी कर लिया करें। मतलब ऐसा नहीं करा करें कि आप लोगों को उसने बोला खरीद लो, उसने बोला बेच दो। लेकिन इस चैनल की अगर आप लोग पिछली वीडियोस को देखते हुए स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ पिछली वीडियोस ना आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देंगी, क्योंकि पिछली वीडियोस में ना मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही सारे शेयर्स की बाय कॉल दी कि मैंने आप लोगों को मुकम्मल एनालिसिस और हर वो बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो फिर उसके बाद अगर आप लोग स्टॉक को बाय करें तो कभी भी ना आप लोगों को लॉस होगा नहीं, यानी कि मेंटली ना आप लोग प्रिपेयर होंगे। वैसे ही जिस तरह की मार्केट ट्रेड कर रही है, तो मार्केट ने तो आप लोगों को मौके दिए, लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि बेकार शेयर्स को लाजमी ना आप लोग सेल करने के बाद फिर आप लोग इनको खरीदिएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने इनको खरीद लिया फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। मार्केट तो आप लोगों को ना तेजी से बढ़ के और तेजी से गिर के ना मौका देगी, लेकिन इस अप डाउन में इस तेजी में ना वही लोग जीतेंगे, वही लोगों को प्रॉफिट्स होगा जिन्होंने यानी कि मेरी पिछली वीडियोस को देखा हुआ होगा। उन लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को जब भी यानी कि स्टॉक की बाय कॉल दी ना, मैंने आप लोगों को पहले अपनी वर्किंग करने के बाद ना स्टॉक की बाय कॉल दी। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करा करें, ताकि वीडियो जैसे पहुंची है ना आप लोगों तक, तो फिर ये वीडियो ना और मजीद
आगे से आगे बढ़े। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि पर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। इससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।